नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल क्लासरूम कहीं भी पे। और मैं आज इस वीडियो में दोबारा से लेके आया हूँ अपना जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस कॉपी में बच्चे ने किस तरीके से प्रेजेंट किया। ये भैया ऋषभ शर्मा है। ये देखिए कि डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस को बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया है, बेसिस के साथ, मीनिंग, लेवल, स्केल्स, नेचर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। इसके फंक्शंस के बारे में लिखा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिखा है। अब इसमें एक चीज़ जो देखने लायक है वो ये है, हेडिंग जो है उसको किस तरीके से आउटलाइन किया है। आउटलाइन के साथ साथ अब जैसे मैं बात करता हूँ कि पॉइंट है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पॉइंट में जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं, फॉर्मेलिटी, स्पेसिफिक मेथड, एसएमएस, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, तो जो भी आपको वर्ड हाईलाइट करने हैं आप उसे इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। पढ़ने में आसान होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ट्रांसफरिंग एंड इंफॉर्मेशन, साइन लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट हैं ये भैया ने हाईलाइट किए हुए हैं। तो देख सकते हैं आपको किस तरीके से आप बीए और ये थ्योरी के जो पेपर्स हैं उसमें अपनी प्रेजेंटेशन को रख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड लीडर बताइए, इमोशनली बैलेंस्ड, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्वर, और इसमें वर्ड्स को हाईलाइट किया है। ये आप थोड़ा नोटिस करिएगा, इसमें जो की वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है। कंट्रोल, बैलेंस्ड, लिखने का एक बेटर तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, बेटर से बेटर आप बना सकते हैं। मैटर बहुत पॉइंट टू पॉइंट हो और जितना हो सॉलिड हो, और आप अपनी कॉपी पे इसी तरीके से लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। क्वेश्चन है डिफाइन द टेक्निक्स ऑफ साइंस मैनेजमेंट, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, इसके साथ साथ फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन लाजवाब है। यह है लीडरशिप की स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में डिफाइन किया हुआ है। कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं। हाईलाइट करने का सबसे उम्दा तरीका है आप उन्हें कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिख सकते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जी देख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा। ये है प्रेजेंटेशन थ्योरी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम। इंसेंटिव्स की बात हो रही है, इसमें केस स्टडी थी ये। एक और कॉपी मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, तनिष्क अग्रवाल भैया की कॉपी है ये। और एक तरीका हो सकता है प्रेजेंट करने का पेपर को, वो हम इस कॉपी में देख सकते हैं। अब इन्होंने इसमें क्लाउड बना करके पूरी इन्फॉर्मेशन को पास किया है, और ये भी एक तरीका है बेटर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का, बेटर प्रेजेंटेशन का। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर की 4 क्वालिटी होती है। 4 जगह क्लाउड बनाए, क्लाउड बना के उसमें उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। एक्सप्लेनेशन में भी फिर हाईलाइट किया चीज़ों को, हेल्थ, फिजिकल, वेट, और इसके अलावा यहाँ पर कूल ट्रीटमेंट को हाईलाइट किया है। तो हाईलाइट भी आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब एक पेज में पूरा क्वेश्चन आ गया और मार्क्स भी भैया को अच्छा मिल गया। देखिए, 3 चीज़ें पूछी थी, डेफिनेशन पूछी थी ब्यूरोक्रेसी की। तो ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन को बिल्कुल जैसे एक हम न्यूज़पेपर में जो कटिंग पढ़ते हैं उस तरीके से लिखा हुआ है। कंसाइज के बारे में लिखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है।
और पॉइंट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में पायोनियर्ड बाय मैक्स वेबर, और इसमें जो किस चीज़ पर काम होता है, एफिशिएंसी पे, कॉम्पिटेंसी पे और डिसिप्लिन पर, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट भी आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का बेटर वे है ये। एक पेज में आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये चार्ट बना रखे हैं परसुएसिव लीडर्स। परसुएसिवली वो लीडर्स के बारे में 3 क्लाउड में 3 पॉइंटों में बता रखा है। एक्सप्लेनेशन इससे बहुत अच्छा हो जाता है। चैरिस्मेटिक लीडर है, इसके बारे में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। पॉइंट से भी ज़्यादा ये फॉर्म और बेटर है। मार्क्स आपको डेफिनेटली बोर्ड में बहुत अच्छे दिलवाएगी। ट्रांजैक्शनल लीडर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज किस तरीके से लिखे हैं। ओपन डोर पॉलिसी होती है, फैसिलिटेट टू सेव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो आपको जो CBSE ने वो दिया हुआ है स्टडी मटेरियल, उसी का ही ये लैंग्वेज है। कितना बेटर आप लिख सकते हैं, मैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू मे फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, these types of presentation, and you can more better in your exam and scored obviously very good if you follow these types of method of presentation in your theory paper, ठीक है। क्वेश्चन 13 पर आ गए हम। अब देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ऐसे लिख दिया, दूसरा थोड़ा स्पेस, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा स्पेस देके ये आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी को प्लान करना। आप इस स्ट्रेटजी से अपने 7-8 पॉइंट एक लाइन में ना लिख करके ऊपर नीचे उसको मेंशन करके अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इनका एक्सप्लेनेशन आता है। इसमें एक्सप्लेनेशन में वही तरीका, पॉइंट लिखा, उसको बुलेट फॉर्म में लिखा और उसको कैपिटल लेटर में हाईलाइट किया। क्वेश्चन नंबर 14 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में बताया। बहुत ही उम्दा तरीका है ये, पैराग्राफ और पॉइंट से भी बेस्ट तरीका है कि आपने उसकी लीव्स बना करके, क्लाउड बना करके इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। मज़ा आ गया देख करके, अच्छा लगता है। पार्टिसिपेटिव वो लीडरशिप, इसके ये सारे पॉइंट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में ही उसको पूरा क्लाउड बना के एक्सप्लेन कर दिया। और ये लास्ट लीडरशिप का स्टाइल है, फ्री रियल लीव वो लीडरशिप। इसको भी इस तरीके से हम यहाँ पे हाईलाइट किया है भैया ने। स्टेप्स ऑफ मास्लो थ्योरी नीड्स 5 पॉइंट, फिर इसके एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में वही स्ट्रैटेजी फिर से रिपीट और बेटर प्रेजेंटेशन। तो मैं चाहूँगा कि आप सब बच्चे इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। और ये है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में लिखा हुआ है। 3 पॉइंट बताने, उसको हम इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन इससे माना जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अगले एग्ज़ाम की और आगे आने वाले एग्ज़ाम की इस तरीके से तैयारी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।